पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। आदरणीय महोदय, इस शांत मनमोहक स्थान पर आकर गुरुदेव और उनकी मधुर कविताओं को स्मरण करके बाहरी दुनिया की समस्याओं को भुला देने की इच्छा होती है, लेकिन गुरुदेव ने स्वयं इन समस्याओं से कभी मुख नहीं मोड़ा और उन्होंने इनके बारे में क्षोभ से शक्तिशाली भाषा में लिखा भी। पिछले वर्ष मुझे कई दूर देशों की यात्रा करने का अवसर मिला था। इन यात्राओं से न केवल मैं इन दूर देशों और वहाँ के लोगों के बारे में अधिक जान पाई, बल्कि मैं अपने को भी तटस्थ भाव से देख पाई। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर से सारी दुनिया पूरे रूप में दिखाई देती है, बहुत कुछ उसी तरह हम अपने को भी यदि कुछ दूरी से देखने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। दक्षिण अमेरिका में मैंने देखा कि गुरुदेव की वर्षों पहले की यात्रा का वहाँ के शिक्षित लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा था। जहाँ जहाँ मैं गई, मैंने नेताओं और बुद्धिजीवियों से बातचीत की और यह पाया कि सभी लोग मनुष्य जाति की दो समस्याओं, अमीरी और गरीबी के अंतर और युद्ध और शांति के बारे में बहुत व्यग्र थे। वास्तव में हिंसा और युद्ध की समस्या गरीबी, अमीरी और विषमता से किसी सीमा तक जुड़ी हुई है, क्योंकि ऐसी विषमताओं से ही तनाव पैदा होता है। गुरुदेव ने निर्बल की शक्ति के बारे में विचार प्रकट किए थे। विज्ञान ने मनुष्य को ऐसे सर्वनाशी हथियार दे दिए हैं जो मित्र दुश्मन सबको नष्ट कर देंगे। हथियारों की होड़ और अधिकाधिक भयानक हथियारों के आविष्कार के कारण आज दुनिया में यह स्थिति आ गई है कि इस बात का भय ही परमाणु युद्ध को रोके हुए है कि जो पक्ष इन अस्त्रों का प्रयोग करेगा वह भी जवाबी मार से बच ना पाएगा। शक्तिशाली देश अब इस बात को समझ रहे हैं कि जितनी अधिक शक्ति होगी उतनी ही कठिनाई उसको इस्तेमाल करने में होगी। इस बात का भयजन्य संतुलन भी स्थायी नहीं हो सकता। एक नासमझी या बेवकूफ़ी के कदम से संसार का सर्वनाश हो जाएगा। शक्तिशाली देशों को यह भी पता चल गया है कि उनकी सैनिक शक्ति से ना तो उनके देशवासियों को संतुष्टि मिली है, ना उनकी घरेलू समस्याओं का ही समाधान हो सका है। आदरणीय महोदय, भारत ने यह भी देखा है कि कैसे एक छोटा सा देश जिनके पास अस्त्र शस्त्र और साधनों की कमी है, एक शक्तिशाली देशों का सामना कर रहा है। स्वतंत्रता के संकल्प को शक्ति से कुचला नहीं जा सकता। मित्रता और मुहब्बत तो दूर, शक्ति के बल पर किसी पर शासन भी नहीं चलाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहां एक ओर तनातनी और शीत युद्ध की मनोवृत्ति और कठोर हो गई है, वहीं दूसरी ओर आपस में समझौते की भी कोशिश की जा रही है। इस तरह बड़े राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी किसी एक प्रश्न पर दूसरे राष्ट्रों पर दबाव डालने के लिए मिल जाते हैं। बहुत से देशों में हिंसा और युद्ध के समर्थन की नई प्रवृत्ति कुछ युवा लोगों में है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। इस प्रकार वे समाज की रूढ़ियों से विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे तत्व पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग तो स्वभाव से अराजकतावादी हैं और कुछ दूसरे देशों की हवा में बह रहे हैं। मुझे यह जानकर
बड़ी परेशानी हुई कि अभी अभी कोलकाता में एक पड़ताल की गई, जिसमें वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने हिंसा में अपनी आस्था प्रकट की है। हिंसा का तर्क हमारे लिए कोई नया नहीं है और हमारे अनुभव ने हमें बताया है कि हिंसा से कभी उन्नति और समृद्धि नहीं मिलती। 100 वर्ष पहले इसी वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उन्होंने हमें सिखाया था कि हिंसा पर काबू पाने से ही संसार की रक्षा हो सकती है। ठीक 50 साल पहले उन्होंने देश में स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया था। वह जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड का वर्ष था। उसी वर्ष गुरुदेव ने भी सर की उपाधि वापस करके अपने को साम्राज्यवादी सम्मान की बेड़ी से मुक्त किया था। गुरुदेव की यह कामना थी कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व का विकास प्रकृति के साहचर्य में और राष्ट्रीय परंपराओं के सामंजस्य में होना चाहिए। परंपरा से उनका मतलब यह नहीं था कि जो कुछ भी पुरानी बातें हों हम उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार कर लें। उन्होंने उन सब बातों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जो आधुनिक जीवन के अनुरूप नहीं थी। उनका मत था कि जब हम आपस में सामंजस्य रखेंगे तभी हम अपने वातावरण और अपनी प्रकृति से सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप।